लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज नौजवान लड़के या लड़कियां भी एक तरफ की बात नहीं करता। अगर कोई किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करता है, एक हदीस सुनो, दिल के कानों से सुनो एक हदीस। और कुछ वो भी जवान है, शादियां कर लेते हैं, फिर नशे में मुब्तला हो गए, शराब पीने लगे, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं, बीवी की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, उसके हुकूक पर तवज्जो नहीं। यूं तो उनकी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह है। और मुस्लिम माशरे में नशा आम किया जा रहा है, सस्ता बेचा जा रहा है, मुफ्त में नशे की चीजें मुस्लिम माशरे के अंदर डाली जा रही है कि किसी तरह तुम नशे में मुब्तला हो जाओ, तुम्हारे बच्चे नशे में मुब्तला हो जाएं। बार बार का रोना है। लोगों को कहा जाता है ये नशे के तुमको क्यों आदी बनाना चाहते हैं? इसलिए कि इनको डर है तुम नशा करके पड़े रहो, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन तुम्हें होश आएगा फिर तुम किसी को संभलने नहीं दोगे। जिस दिन तुम पढ़ोगे फिर कोई तुमसे आगे नहीं बढ़ सकेगा। जिस दिन तुम तिजारत करोगे तुमसे कोई आगे नहीं बढ़ सकेगा। जिस दिन तुम सियासत करोगे उस दिन कोई तुमसे आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए ना तुम्हें पढ़ने देना चाहते हैं, ना तिजारत करने देना चाहते हैं, ना तुम्हें सियासत करने देना चाहते हैं। बात दूर निकली। अर्ज ये कर रहा था, अपने बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों, अपनी बीवी की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों, या नाजायज मोहब्बत इश्क के नाम पर नाजायज ताल्लुकात कायम करके किसी कवारी लड़की की आबरू से खिलवाड़ करने वालों, हदीस सुनो जिसका मफहूम अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। औरत से खिलवाड़ करना या उसकी ज़िंदगी से या अपने बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करना, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। किसी चिड़िया की ज़िंदगी से खेलना, चिड़िया जिसकी कोई इज्जत नहीं है समाज में, चिड़िया जिसकी कोई औकात और हैसियत नहीं है लोगों के दरमियान, जिसका वजन भी छटाक भर से ज्यादा नहीं होता। मेरे आका गायब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने चिड़िया से खेला और वो चिड़िया मर गई, जिसने चिड़िया से खेला और चिड़िया मर गई, क़यामत के दिन वो चिड़िया अल्लाह की अदालत में फरियाद करेगी, मौला आज अदल और इंसाफ का दिन है, मैं तुझसे अदल और इंसाफ चाहती हूं। ये शख्स ने मेरी जिंदगी से खेला था हत्ता कि मैं मर गई थी। चिड़िया जिसको शुमार में भी नहीं लेते हैं लोग। मेरे नबी मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने चिड़िया की जिंदगी से खेला होगा, चिड़िया मर गई, वो चिड़िया फरियाद करेगी कि मैं अदल चाहती हूं, उसने मेरी जिंदगी से खेला था। तो अल्लाह उस चिड़िया की आवाज में इतना असर और इतनी ताकत पैदा करेगा। यानी चिड़िया की आवाज तो बहुत बारीक सी होती है ना, दुनिया में कौन सुनता है, लेकिन क़यामत में अल्लाह चिड़िया की असर में चिड़िया की आवाज में इतनी ताकत पैदा फरमाएगा कि वो आवाज ऐसी निकलेगी जैसे बिजली की कड़क। और जिसने उसकी जिंदगी से खिलवाड़ किया होगा उसके कानों को फाड़ देगी। और अल्लाह उस चिड़िया को जवाब देगा, आज हर मजलूम को जालिम से हक दिलाया जाएगा। और अल्लाह जवाब देगा, अगर किसी सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा, किसी सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा, तो वो बगैर सींग वाली बकरी को बदला दिलाया जाएगा सींग वाली बकरी से। अगर किसी पत्थर ने किसी पत्थर को मार करके उस पर चोट दी होगी, तो वो पत्थर ने जिस पत्थर पर चोट लगाई है उससे भी बदला दिलाया जाएगा। अगर किसी लकड़ी ने किसी लकड़ी को खराश दी है तो उस लकड़ी को भी बदला दिलाया जाएगा। आज अदल होगा, आज इंसाफ होगा। और फिर अल्लाह
तबारक व तआला अपनी अदालत में उस बदबख्त के लिए फैसला फरमाएगा जिसने चिड़िया की जिंदगी से खिलवाड़ किया था। अल्लाह फरमाएगा ये पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर के आया है, लेकिन एक चिड़िया की जिंदगी से खिलवाड़ करने के बदले में इसकी सारी नेकियां जाय कर दी जाए और मुंह के बल घसीटते हुए इसको जहन्नम में ले जाया जाए। मैं पूछना चाहता हूं, जिसने चिड़िया की जिंदगी से खिलवाड़ किया, जब उसके नेकियां पहाड़ों जैसी जाय करके उसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाया जाएगा, तो जिसने नशा करके अपनी बीवी की जिंदगी से खिलवाड़ किया, अपने बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया, या जिसने नाजायज मोहब्बत करके प्यार और इश्क के नाम पर किसी लड़की से या किसी लड़की ने किसी लड़के की जिंदगी से खिलवाड़ किया, उनका अंजाम क्या होगा। आज एक इंसान दूसरे इंसान को इज्जत नहीं दे रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत नहीं कर रहा है, खुद गर्जी का दौर दौरा है। दोस्तियां भी होती तो खुद गर्जी के लिए, शादियां भी होती तो खुद गर्जी के लिए, शादियां भी खुद गर्जी के लिए हो रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बल्कि हालत ये है एक दूसरे के साथ शादी कर ली जाए और शादी करने के बाद अगर बीवी बीमार हो जाए, उसकी तबीयत अच्छी न रहे, तो उसको तलाक देने की बात की जाती है। बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि सालन में नमक ज्यादा हो जाए तो भी तलाक दे दी जाती है। कभी ऐसा होता है किसी भी बहाने से तलाक दे दी जाती है। गोया के जवानी में अल्लाह अकबर गुल छर्रे उड़ा करके बीवियों को तलाक दे दी जाती है। चलो दूसरी कर लेंगे, दूसरी को तलाक देकर तीसरी कर लेंगे। अल्लाह अकबर, यानी किसी की जिंदगी से खिलवाड़ किया जाता है। बहुत सारे जवान वो भी हैं, बहुत सारे जवानों की जवानी वो भी हैं कि अल्लाह अकबर अपनी हवस के लिए, अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए किसी लड़की को मोहब्बत के झांसे में फंसा करके, मोहब्बत के जाल में फंसा करके उससे नाजायज ताल्लुकात कायम किए जाते हैं और फिर उससे ज़िना करके, उससे बदकारी करके, उसकी आबरू के साथ खेल करके फिर उसको छोड़ दिया जाता है और फिर किसी और के साथ शादी कर ली जाती है। यानी उसकी जिंदगी से, अगर मैं अपने लहजे में गुफ्तगू करूं, उसकी जिंदगी से खेला जाता है, उसकी जिंदगी को तबाह किया जाता है, उसकी जिंदगी को बर्बाद किया जाता है। आज ये मैं हदीस पाक आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। वो जवान जो हवस पवस परस्ती का शिकार है, वो जवान जो हवस में मुब्तला है, वो क्या समझते हैं, अल्लाह अकबर, दुनिया का कोई इंसान अगर हवस परस्ती का शिकार है और वो ये समझता है कि मैं किसी की जिंदगी से खेल जाऊंगा और जिंदगी से खेलने के बाद फिर कुदरत मुझसे इम्तिहान नहीं लेगी, फिर कुदरत मुझसे सवाल नहीं पूछेगी। अच्छी तरह याद रखना, कुदरत ने पैदा करके तुम्हारे हवाले नहीं कर दिया कि जिस पे चाहो जुल्म करो, जिसके साथ चाहो हवस परस्ती करो, जिसके साथ चाहो उसकी जिंदगी को यूज करो, उसकी जिंदगी का मिसयूज करो, उसकी जिंदगी का इस्तेमाल करो। याद रखना, जब तुम किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करते हो तो उसके माँ बाप को उतनी तकलीफ नहीं पहुंचती जितनी तकलीफ अल्लाह तबारक व तआला को पहुंचती है। आप समझते क्या है, अल्लाह अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। कोई बंदा हो, चाहे शराबी हो, चाहे चोर हो, चाहे जुआरी हो, चाहे बेनमाजी हो, अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है। देखो, अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज सबसे अलग अलग है। जो नेक हैं उनसे मोहब्बत का अंदाज अलग है, लेकिन जो गुनहगार हैं मेरी तरह, उनसे भी मोहब्बत है उसको। क्यों मोहब्बत है? क्योंकि उसने बनाया है, वो अल्लाह की तख्लीक है, तख्लीक अल्लाह ने उसको बनाया है। ध्यान देना, अल्लाह ने बनाया है, मतलब खालिक है अल्लाह उनका। किनका? इंसानों का अल्लाह ने बनाया है। अब मैं अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं। जो जिसको बनाता है, तवज्जो है आपकी, जो जिसको बनाता है वो उससे प्यार करता है, जो जिसकी तख्लीक करता है वो उससे प्यार करता है। एक शायर जिसने शेर की तख्लीक की हो, एक शायर जिसने शेर लिखा हो,
اس کی موجودگی میں اگر کوئی پڑھنے والا شعر غلط پڑھ دے تو اندر سے اس کی روح تڑپ جاتی ہے، اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، میرے لکھے ہوئے شعر کو یہ بگاڑتا کیوں ہے؟ وہ شعر صرف غلط پڑھنے پہ تڑپ جاتا ہے۔ نادان جو شعر کی تخلیق کرے اگر پڑھنے میں بگاڑ دیا جائے تو شاعر تڑپ جاتا ہے۔ اللہ تو خالق انسان ہے، اگر انسان پہ کوئی ظلم کرے تو اللہ کو کتنی اذیت ہوتی ہے۔ یہی درس انسانیت دینے کے لیے غریب نواز مدینے سے ہندوستان تشریف لائے تھے۔ ہمارے مذہب میں صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، انسان کی عزت کرنا، انسانیت سے پیار کرنا یہ بھی عبادت ہے، بلکہ یہ بڑی عبادت ہے۔